स्वागत है आप सबका चक्र म्यूजिक पर। आइए आज आपको हम इस वीडियो में बताते हैं पंचभिखु की कहानी। वर्ष 2021 में 14 नवंबर से पंचभिखु अथवा भीष्म पंचक का व्रत आरंभ हो जाएगा और 18 नवंबर को भीष्म पंचक अथवा पंचभिखु का व्रत समाप्त हो जाएगा। कार्तिक माह में शुभ 5 दिन तक पंचभिखु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी व द्वादशी का व्रत करते हैं, त्रयोदशी को भोजन ग्रहण करते हैं, फिर चतुर्दशी व पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मण को दान करते हैं। इस प्रकार 4 साल तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंचभिखु करते हैं। सामर्थ्यानुसार व्रत करके 5-5 चीजों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। यह दान व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, अपनी सामर्थ्यानुसार दान किया जाता है। आइए अब आपको हम सुनाते हैं पंचभिखु की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता था कि मैं इतने जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री का यह माला मोजड़ी इतना सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी तह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को सांख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी सांख भरिए वीरा। सुबह बोला कि कोई वीर भी सांख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, सांख भरिए मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी सांख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगवाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वह सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात अपने आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगूठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगूठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो।
भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा हाँ, वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार का कोढ़ फूट गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए इसे यह रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे ले लो और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा है, वैसे ही सबका रखना। पंचभिखु के गीत। पूनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रत्न पंच तीरथ पंच भिखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सावला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बन आई। राजा लाए ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तार हुए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तार हुए। तो इस तरह समाप्त पंचभिखु की कहानी। धन्यवाद।